हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। नौकरी आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसको नहीं मिलती वो तो परेशान है ही, पर जिसे मिल जाती है वो भी परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मेरे पसंद की नौकरी नहीं है, मेरी तरक्की नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है। तो बस आज हम इन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे, यानी आपके भविष्य के, आपके करियर के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर आपकी नौकरी कब लगेगी। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, या फिर अगर आप गुरुदेव से पर्सनली मिलना चाहते हैं और साक्षात मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कहा है जान लेते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा, भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन, और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुदेव, आज नौकरी विशेष हमारा कार्यक्रम का एपिसोड है। आपसे ऐसे ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने ऐसा देखा है कि बचपन से पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, तुम्हारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा, बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी। पर रियलिटी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने देखा है कि पीएचडी कर लेते हैं लोग, उनको नौकरी नहीं मिलती, या उनको लगता है ये नौकरी मैं करूंगा, ये तो छोटी नौकरी लग रही है मुझे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ते नहीं है पर अपने जीवन में इतना पैसा कमाते हैं, इतने सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या नौकरी पाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं कि ज्ञान के योग थे लेकिन पैसे के नौकरी के नहीं? ये कैसे? बेटा, तुम्हारा सवाल मुझे फंसाएगा, क्योंकि झूठ में बोल नहीं सकता जी, और सच इसका बड़ा खतरनाक है। ये बस सच है, और ये सच ऐसा है जो हर किसी को हजम नहीं होगा, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी इसके ऊपर तर्क भी करेंगे कि बस जितना जानते हैं यही जीडी वशिष्ठ जानता है, बाकी तो और कुछ नहीं जानते, ठीक है। पर बेटा, सत्य यही है कि अगर जन्म कुंडली का चौथा घर बहुत एक्टिव है, नौवां घर बहुत एक्टिव है और उसके अंदर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो इंसान सिर्फ पढ़ता है और बस पढ़ता है, और इतना पढ़ जाता है कि जहां जाकर के छोटा मोटा माहौल एक्सेप्ट भी नहीं हो पाता, और मजबूरी में अगर जाए भी तो अपने मन को मार के जाता भी है, लेकिन वो तरक्की, वो खुशहाली नहीं मिल पाती। यही रीजन है कि हमारे देश में नहीं, विदेशों में कुछ बच्चे वाकई में बहुत ऊपर तक की पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लायक कोई जॉब नहीं बन पाई या किस्मत ने नहीं दी, ठीक है। ये बात सत्य है बेटा। लेकिन अगर जन्म कुंडली के छठा घर, 10वां घर और दूसरा घर कहीं ये एक्टिव हो, तो इंसान की लिखाई पढ़ाई कुछ भी हो। मैंने तो 12वीं फेल को भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का समझे मैंने जीएम बनते देखा। मेरे पास तो सब आते हैं बेटा, और मैंने ये भी हालात तक देखे हैं कि एक इंसान के पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनी के अंदर उसकी पोजीशन ऐसी है कि जिसके बाद में कोई और उसे रोके टोके ज्यादा ऐसा देखा नहीं। और ऐसे भी हालात देखे हैं कि बेटा यहां पर MA, MCom, MPhil करके भी
हालात ऐसे हैं कि बच्चा एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी के ऊपर लगा हुआ है, जो कि वो भी लगती रहती है, छूटती रहती है, ठीक है। और ऐसे बच्चे तो मेरे पास खासतौर पे लड़कियां तो बहुत ही आती हैं बेटा, कि जिनकी उम्र 33 साल 34 साल की हो गई है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां भी कर ली है, अब ना तो वो शादीशुदा जिंदगी में जा पाई और ना ही नौकरी में जा पाई। ये जितने खेल हैं बेटा, ये कुंडली के ही खेल हैं। और आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी पढ़ाइयां करते हो, अपने करियर बनाने के लिए कौन सी चीज नहीं करते? इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हमारे यहां आके बेटा फ्री में ही एडवाइस ले जाओ, पैसे मत खर्च करो। इतना रास्ता तो मैं दे सकता हूं क्योंकि परमात्मा ने इस लायक मुझे किया है, ठीक है। तो ये चीज, वैसे जो फिर भी नहीं आना चाहते तो उनको मैं बता दूं, अगर पढ़ाइयां बहुत बड़ी हो गई हैं और अभी तक नौकरी नहीं लगी और नौकरी करना ही चाहते हो, तो बेटा एक सिंपल सा उपाय करो, 43 दिन लगातार कुएं में जाके दूध गिरा दो। और उसके बाद में जिंदगी की रूटीन बना लो कि हर सोमवार को दूध में दलिया बना करके आप कुएं में डालने जाओगे। अगर कुआं नहीं मिल रहा तो तालाब में ये काम कर दो। घर के स्विमिंग पूल में मत कर देना बेटा, तालाब का मतलब तालाब ही है, ठीक है। तो तालाब के अंदर जाकर के ये उसका पूजन करो, उसके अंदर डाल के आओ। इससे छठा घर एक्टिव होगा। दूसरा, 10वां घर एक्टिव करना बहुत जरूरी है। और 10वें घर को एक्टिव करने के लिए 43 दिन लगातार सरकारी संस्थान में 2 मुट्ठी सौंफ रख के आ जाओ। और जिसके अंदर की सरकारी स्कूल नहीं आता, सरकारी स्कूल जन्म कुंडली का 5वां घर होता है। और बाकी सारे सरकारी संस्थान जिसके अंदर सरकार का कंट्रोल हो बेटा, वो सारे के सारे सरकारी संस्थान जो है 10वें घर से कंसर्न होते हैं। और अगर ऑफिस के अंदर नहीं रख सकते आप, तो आप जहां भवन की छाया पड़ रही है वहां जमीन खोद के वहां पर भी दबा सकते हैं। इससे भी 10वां घर एक्टिव होता है। अब ये दोनों एक्टिव हो गए। अब जब तक दूसरा घर एक्टिव नहीं करोगे तब तक वहां से पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल तौर पे मंदिर में जाओ, किसी दिन फूल ले जाओ, किसी दिन फल ले जाओ, किसी दिन मिठाई ले जाओ, किसी दिन मिश्री ले जाओ, किसी दिन और किसी तरह का अपने घर पे बनाया हुआ भोग परमात्मा को वो चढ़ाने लग जाओ। इतना करके देखो बेटा, नौकरी परमात्मा की दया से जरूर मिल जाएगी। गुरुदेव, नौकरी ना मिलना ही परेशानी नहीं है, जिनको नौकरी मिल जाती है वो भी बड़े परेशान है कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही। मेहनत बहुत करते हैं वो लोग, पर उनको उसका फल नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है बेटा? होता क्या है, ये सत्य बात कही है कि नौकरी ना मिलना परेशानी है और नौकरी मिलके परेशान रहना ये बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या बेटा, नौकरी अलग घर एक्टिव है तो ठीक है, नौकरी मिल गई। लेकिन अगर कहीं आपकी कुंडली के अंदर शनि खराब अवस्था के अंदर है, जो चाहता ही नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े सुख मिले, तो वो आपको वो अकल भी नहीं देता, वो डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं देता कि जिसको दिखा करके आप जिंदगी के अंदर जंप मार सके। नौकरी वाले की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि वो ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे निकलते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि अगर उनके बॉस ने ऑर्डर दे दिया और वो कहीं उनको लगता है कि ये गलत है और इससे वो आउटपुट नहीं आ पाएगा, वो बॉस से पूछे बिना उसको चेंज करके वो ठीक काम करके अपने बॉस को प्रेजेंट कर देते हैं। और उनकी ये खासियत उनको जीवन के अंदर तरक्की जरूर दिलवाती है, समझे। अब ये गुण कहां से आता है? ये गुण आता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि या तो अपने आप अच्छा बैठा हुआ हो और या जिन्होंने उपाय करके अपने शनि को अच्छा बना लिया है। तो आज के बाद आप ध्यान रखना कि जो भी इंसान नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी से सेटिस्फाई नहीं है, उस आदमी को अब शनि को अच्छा करने के लिए उपाय करने। और वो करना क्या है? वो करना है कि हर रोज कुत्ते और कौवों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दे और उनके अंदर 5 मिनट बैठे रहना, उनके बीच में रहकर उनको खिलाते रहना, ये बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरा, कोई भी भैंसा और उसको शनिवार के शनिवार जाकर के कुछ ना कुछ खाने को देना और थोड़ी देर वहां खड़े होकर के भैंसे के शरीर पे हाथ मार के आना, फेंट के आना, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता तो आप दूसरा उपाय कर सकते हो कि कुछ भी खाने के लिए बनाएं और बना करके जहां खूब सारे मजदूर हो और वो काम कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, भार ढो रहे हो, वहां बीच में उनके जाकर के खड़े होना और अपने हाथ से उनको प्लेट लगा लगा के देना कि लो भैया खाओ। क्योंकि मजदूरों के पास से जो शनि की एनर्जी निकलती बेटा, वो बहुत ही पॉजिटिव और मेहनत वाली और सहन शक्ति वाली जितनी एनर्जी है वो सिर्फ मजदूरों के पास है।
जब आप उनके बीच में जाके खड़े होते हो तो उस वक्त में उनकी वो जो एनर्जी है वो आपकी ऑरा के साथ मिक्स होकर के जब वो लेकर के आते हो तो पहली बात आप में धैर्य होता है, वो बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात ज्ञान बढ़ता है और तीसरी बात अपनी सहन शक्ति के साथ और ठंडे दिमाग के साथ डिसीजन लेने की ताकत आपकी बढ़ जाती है और जिसको दिखा करके आप जीवन के अंदर तरक्की जरूर पाते हो। तो बेटा इन उपायों को करके देखो। नौकरी करने वाले जो अनसेटिस्फाई हैं बेटा वो एक दिन जरूर सेटिस्फाई हो जाएंगे इन उपायों से। गुरुदेव, इंसान की इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। बचपन में हम कई सपने संजोते हैं, कहते हैं कि हम बड़े होकर आर्किटेक्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पर बड़े होते होते इंसान को लगता है कि वो तो मिल नहीं रहा, चलो यही नौकरी कर लेते हैं। संतुष्टि शायद इसीलिए नहीं होती पूरे जीवन भर। ऐसा क्यों होता है? वो सपने कभी क्यों नहीं पूरे हो पाते? तुम्हारी बात ने मेरा बचपन याद दिला दिया। मैं जब छोटा था तो मैं कहा करता था मैं पायलट बनूंगा और मेरी बहन मेरे को छेड़ती थी, कहती नहीं जहाज में पोछा मारने वाले बनोगे। पर हुआ क्या, मैं दोनों में से कुछ नहीं बना। मैं वो बना जो मेरे गुरु ने मेरे को 12 साल की उम्र में कह दिया था कि इसने तो सारी दुनिया की कुंडलियां देखनी है, इसकी कुंडली कहाँ मेरे को दिखाते हो। मेरी माँ को ये बोला। ठीक है बेटा, यही एक चीज ऐसी है, बचपन से बच्चा शुरू होता है, पहले डॉक्टर बनता है, फिर इंजीनियर बनता है, फिर पायलट बनता है, फिर उसके बाद में कोई और कोर्स करता है और वो कोर्स करके फिर वो सोचता नहीं मैं ये बनूंगा वो बनूंगा और बाद में उसे पता ही नहीं होता कि वो कहां जाकर के क्या बना। ये सत्य बात है। अपने आसपास का माहौल हमें प्रभावित करता है कि हमने क्या बनना है। जो आसपास में बने हुए लोग होते हैं उनको देख के ही बच्चा अपने माइंड को माइंडसेट बनाता है, लेकिन वो किस्मत ने अपना माइंडसेट बना के इसकी कुंडली के अंदर क्या डाला है ये जानना बेहद जरूरी होता है। और ये जो नहीं जान पाता बेटा उसी की जिंदगी के अंदर धक्के रहते हैं। और यही एक रीजन है कि दुनिया भर में 80% लोग अपनी इनकम के लिए ही परेशान है, उनकी इनकम नहीं है। और सिर्फ 20% लोग हैं जो एक सक्षमता के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं और अच्छा खा पी भी रहे हैं और बिना किसी तकलीफ के जी रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैं यहां उपाय से तो नहीं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि आप हमारे यहां किसी भी कार्यालय के अंदर आए। हमारी अब इस वक्त में 1800 फ्रेंचाइजी हैं हमारी भारत देश के अंदर। 1800 एस्ट्रो आर्मी के लोग इस वक्त में हमारे जगह जगह पर हैं। आप हमारी ब्रांच में आए, हमारे हेड ऑफिस आए, हमारे एस्ट्रो आर्मी के पास जाएं, वहां जाके इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में देख सकते हो बेटा। वहां जाकर के आप उनको कहे कि हमें बताइए हमारी स्ट्रीम क्या है, हम किस चीज के अंदर पढ़ाई लिखाई करें, किस चीज में मेहनत करें। कहीं ऐसा ना नौकरी के लिए मेहनत करते जाओ और पता चले तुम्हारी कुंडली के अंदर तो बिजनेस का योग है और आप बिजनेस की तैयारी शुरू करो और पता चले बिजनेस के तो चलने के योग नहीं है, नौकरी के बहुत अच्छे योग है। तो बेटा अपने बारे में पहले पता करो कि किस काम में चलोगे, किस में नहीं चलोगे, और चलोगे तो कौन सी स्ट्रीम में चलो। तो बेटा इसको करो और मैं जितनी फैसिलिटी आपको दे रहा हूं बेटा वो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जाकर के करो और फ्री में पता करो। अपना करियर खाम खाई में भटकने मत दो, वक्त से पहले पता करके अपनी एक सही राह चुन के उसके ऊपर बढ़ो ताकि जीवन अच्छा रहे। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक राशि सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है।
गुरुदेव, आज गुरुमंत्र कार्यक्रम हमारा इतना बड़ा हो गया है, कई लोग हमें फोन करते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और यहाँ पे लोग आपके दर्शन करने आए हैं, ये लोग भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। कई लोगों के सवाल हैं जो भी सवाल करना चाहते हैं। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम राहुल है। मेरी समस्या है कि तकरीबन 1.5 महीने से मेरी किडनी में समस्या है। मैंने डॉक्टर को दिखलाया वेदांता में, उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं काफी परेशान हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये बिल्कुल सही है। फिर ये हुआ कि हम आपके पास आए, जरूर कुछ लाभ मिलेगा मुझे। फिर मैं आपके पास आया उम्मीद लेकर के, शायद कोई रास्ता मिले। तो पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ बेटा। 21 फरवरी 1981, समय 8:30 बजे सुबह। क्या सवाल है बेटा तुम्हारा? गुरुजी, किडनी में 1-1.5 महीने पता लगा पहले कि किडनी में थोड़ी सी समस्या है, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी 50% ही काम कर रही है। तो मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, बिल्कुल आग के नीचे अंधेरा छा गया कि मेरे साथ ऐसा होना था। फिर मैंने कहा कि अब क्या करें, तो मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने रास्ता बताया है कि हम आपसे जाकर के मिलें और बहुत आशा उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। दवा तो कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये तो दवा इसकी होती नहीं है, आप ऐसे ही करिए, धीमे धीमे सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी, और इसके लिए पैसे भी होने चाहिए। अभी तो वेदांता में इलाज कराया, 1-1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही लग गए, उन्होंने जांच में ले लिए। और फिर अब व्यापार भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा बेटा, ऐसा है, अब तुम किस डॉक्टर के पास गए, किसके पास नहीं गए, इसका ब्यौरा लेके मैं क्या करूंगा बेटा, वो मेरी चीज भी नहीं। लेकिन मैं जो तुम्हें ब्यौरा देने जा रहा हूँ बेटा, उससे तुम बड़े खुश होगे। जी। पहली बात यह है कि सन 2000 से तुम्हारे ऊपर राहु की दशा चल रही है, जो सिर्फ दुखी करने के लिए होती है, जी। जो ना टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ देती है, घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि, और ये बैठा ये भी स्वास्थ्य का ही कारक होता है। और तुम्हारी कुंडली के अंदर एक और योग शनि चंद्र बृहस्पति का आपस में मिलना, सूर्य पर दृष्टि, ये वाकई में शरीर के अंदर एक ऐसी कमजोरियां डालती है जिसके अंदर लाइलाज बीमारियां होती हैं, और वो तुम्हारी किडनी पे पहुंच गई। जी। राहु मंगल का टक्कर तो किडनी के अपोजिशन ये प्रॉब्लम देता है। अब इसमें ये जो दशा है, ये सिर्फ तुम्हारी दिसंबर तक की है, इसी 2018 तक। जी। और अब ये बुरा समय जाने भी वाला है, और तुम भी सही जगह पे पहुंच गए बेटा, जहां उपाय करके ये एकदम से चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर के बाद वैसे ही तेरी किस्मत बहुत अच्छी जाने वाली है। शर्त एक है कि तेरे पास से दूध पानी का दान ना हुआ हो, और ना तूने बांटना है ना करना है। ओके, अब जो मैं उपाय देने जा रहा हूं, इससे ये होगा कि तुम्हें वाकई वो काबिल डॉक्टर, हकीम, कुछ वैद्य, कुछ भी मिल जाएगा जो तुम्हारी को एक मामूली दवाई देगा, और उसके बाद उसके सहारे ये तुम्हारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, चिंता मत करो, क्योंकि ये बहुत बार हमारे साथ हुआ है कि आदमी हमारे पास बीमार आया, उपाय किए, उसके बाद उसको सही जगह पहुंचता है, जहां से एक छोटी सी दवाई लेके वो ठीक होने लगता है। ठीक है, उपाय, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद करना, और शनिवार दोपहर को उसके साथ 2-4 ईंटें बांध के खड़े पानी के अंदर छोड़ के आना है। इसका ढक्कन अगर छोड़ते वक्त खुल जाए तो बेटा दोबारा अगले शनिवार करना है, ये ध्यान रखना। और हर महीने एक चमड़े की जुत्ती लेनी है, और वो लेकर के बाहरी बार खरीदनी है, और बाहरी बार किसी मजदूर को, गरीब को दान में देना। ये टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और इसे देते रहना, 1-2 साल टैक्स ये। और तीसरा, तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे बेटा सर पे रख के जल प्रवाह कर देना, और एक शमशान घाट पे प्याऊ लगा। ठीक है, मात्र इतने से उपाय, एक तो तुम्हारे कामकाज के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, घर में समृद्धि बहुत अच्छी होगी, बीमारी जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कभी भी ये बीमारी लौट के ना आए, इसके लिए तुम्हें उपाय करना है कि हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके तुमने बांटना है। इससे अगर तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, मैरिड लाइफ के सुख अच्छे होंगे, बेकार के खर्चे रुक जाएंगे, और आउटफील्ड तुम्हारी मदद करने लगेगी, और जिसके बाद तुम्हारे को सुख ही सुख होगा। ठीक है बेटा। एक सवाल और था गुरुजी, मेरी बूढ़ी माँ है, वो करीबन कैंसर की पेशेंट है। करीबन 3-4 महीने से जो ना उनको, उनके पेट में प्रॉब्लम है, वो तो रोती रहती है, देख करके उनको लगता है कैसे सही होंगी, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। ये उपाय भी तुम्हें करने ही करने हैं बेटा। जी। तुम्हारी माँ के लिए सिर्फ एक और एक्स्ट्रा उपाय बनता है। जी। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धो करके उनको जल प्रवाह करना, और प्लस 500 ग्राम जौ को गौमूत्र के साथ धो के घर के अंधेरे कमरे में लाल कपड़े में लपेट के वजन के नीचे दबाना।
उनके लिए यही एक उपाय और एक्स्ट्रा बनता बेटा, ठीक है। इस उपाय को कर ले, परमात्मा की दया से सब अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू गुरुजी। ओके। मुझे 1 साल हो गया, अभी मेरी शादी हुई है। मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए आप, 21 जनवरी 1988। 10:45 का टाइम है, सॉरी टाइम है सुबह मॉर्निंग। और स्थान? दिल्ली। क्या जानना चाहता बेटा? गुरु जी ये जानना चाहता हूँ, इस समय मेरा गृह जीवन बिल्कुल सही नहीं चल रहा है और ये अभी बेटा हुआ है और मेरी वाइफ को पता नहीं क्या हो गया, वो आना नहीं चाहती है। वो खुद ही जो है लड़ाई झगड़ा खुद ही करती है और थोड़ा अपना कारोबार के लिए पूछना चाहता हूँ बस। बेटा ये जो तुम आज पूछ रहे हो, ये तुम्हें शादी से पहले पूछना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी अपनी कुंडली के अंदर एक योग है और वो काफी बुरा है। और वो योग क्या है? शुक्र और राहु का मेल 12वें स्थान पर, जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर जिसका भी शुक्र और राहु का मेल हो और तीसरे घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसका डिवोर्स पक्का होता है। और सारी जिंदगी रुपया, पैसा, पत्नी के सुख और अपना स्वास्थ्य, इन तीनों का धुआं निकलता ही रहता है। और ऐसा इंसान चाह के भी जिंदगी के अंदर तरक्की कर भी ले अगर, तो शारीरिक रूप से नहीं भोग सकता, और अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो पत्नी और पैसे के रूप को नहीं भोग सकता, समझे? तो इसके लिए बेटा जो तुम्हें उपाय है, सबसे पहले तो एक उपाय कि जिंदगी में भूल के भी शराब, मांस और झूठ पे नहीं जाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जिसके बाद तो कोई भी उपाय नहीं काम करेगा और कोई बचाव नहीं हो सकता। इसलिए शराब, मांस और झूठ बोलना, इससे बचाव कर रहा है। दूसरा, इस शुक्र राहु का इलाज कर बेटा। शुक्र राहु के इलाज के अंदर सबसे पहले 48 दिन 3 केले मंदिर के अंदर दे, उसके बाद 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय लेकर के उसे घास वाली जमीन के अंदर दबा, और जिस बिस्तर पे तू सोता है वहां तू 2 चांदी के बर्तन रख। एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर ले और दूसरे चांदी के बर्तन के अंदर दूध धुले चावल डाल लेने, जिसमें से बाद में बदबू भी आएगी, लेकिन फेंकना मत। इन दोनों को अपने सोने वाले बिस्तर के आसपास पे रख बेटा, और समय समय पर दूध में मक्खन डाल के मंदिर में देता रहा, और ये सदा ही सारी जिंदगी देना है, ठीक है। इन उपायों को कर ले, तेरी बीवी भी वापस आ जाएगी बेटा, और तेरा कामकाज भी अच्छा रहेगा और ये सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएंगी। और जब वो बीवी वापस आए, एक चांदी का कड़ा बनवाइए, उसके ऊपर लाल रंग का मीना लगवा के उसकी बाजू में पहना दिए, ठीक है। ये उपाय कर दे, परमात्मा की दया से सब अच्छा हो जाएगा। सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की, बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और इन सबके बीच में गृह जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरु जी को चरण स्पर्श। खुश रहना माता रानी, सुख। गुरु जी, मेरा नाम कंचन कृष्णा अडनानी है। हाँ, और मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, टीवी आर्टिस्ट। सर, मैंने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है और मुझे करियर में कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी मुझे जरूरत थी। और आज भी सर मैं बहुत कर रही हूँ मेहनत, लेकिन मुझे अभी भी सफलता नहीं मिल रही है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। जी, मेरी बर्थ ऑफ डेट है 31 जनवरी 1965। रात को 3:10 का बर्थ है मेरा, और इंदौर की हूँ मैं। और गुरुजी, सेहत की वजह से भी बहुत परेशानी है, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रहती। और फाइनेंशियली सर, पूरी लाइफ फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है। क्यों रही है मुझे ये समझ में नहीं आया। माँ लक्ष्मी क्यों नाराज है मुझसे? बाकी तो मुझे सब कुछ मिला।
बेटा जन्म कुंडली तुम्हारी बहुत अच्छी है और तुम इसे तब मानती अगर तुम बचपन में किसी एक से अच्छी तरह से एडवाइस ले लेती। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर योग है कि तुम अपने पूरे परिवार को एक रखने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी कुंडली के अंदर योग है कि तुम्हारी लिखाई पढ़ाई अगर कम भी होगी तो तब भी तुम पढ़े लिखों की बाप होगी। तुम्हारी कुंडली के अंदर योग है कि तुम सारी जिंदगी काम करोगी। और तुम्हारी कुंडली के अंदर योग है कि अगर तुम ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग घर में रही तो सदा कंगाल रहोगी। इसीलिए साउथ या ईस्ट फेसिंग मकान में रहते हुए तुम्हारे धन के हालात सदा ही बिगड़े रहेंगे। और तीसरा, 5वें स्थान के ऊपर बैठे हुए बृहस्पति पहले पिता के सुख बाद में पढ़ाई के सुख इनको खराब करते हैं। और यही योग घर के अंदर की सुख शांति और मियां बीवी की मंगनी सुख सेटिस्फैक्शन को भी खराब करता है। इसका उपाय किए बिना बेटा तू पार नहीं हो सकती। और वैसे आपको मैं तो ये एक और बात बता दूं बेटा कि अभी भी तुम कोई शुरुआत करो, चाहे ज्योतिष, चाहे ये जो आजकल टैरो कार्ड वगैरह चलते हैं ये, या आयुर्वेदिक आचार्य कोई मिल जाए, कोई अच्छा गुरु, उसके साथ लग करके ये काम करने लगो तो बेटा तुम्हारी किस्मत अभी भी तुम्हारा बहुत जबरदस्त साथ देगी और तुम खूब अच्छा कमाओगे। लेकिन एक्टिंग का क्षेत्र तुम्हारी कुंडली में लिखा है, गाने का भी काम तुम्हारा लिखा है, लेकिन जब तक तुम साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर में रहोगी तब तक कामयाबी नहीं। और एक ही उपाय, और वो उपाय क्या है, 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के जल प्रवाह करना और हर मंगलवार को मिठाई बांटना। ये उपाय मात्र 2 करने और कुछ नहीं करना। नहीं, बहती नदी या नहर में, ठीक है। और हर साल 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करना, बस इतना ही उपाय है। इन उपायों को करके देख ले बेटा, और किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर, इवन यहां तक भी कर सकती है अगर इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम शुरू करे ना तो ये एक्टिंग वाले क्षेत्र से 1000 गुना ज्यादा कमाई। तो आपको क्या लगता है मैं एक्टिंग छोड़ के और कुछ करूं? ये मेरे लिए फील्ड ठीक रहेगा? पुत्र, मैंने अभी कहा है कि अगर बचपन में कहीं अच्छी एडवाइस मिल गई होती इसके अकॉर्डिंग तो तुम कुछ और ही होती। जी, मैं 6 साल से मैंने आपका शो किया था और आप विश्वास करेंगे कि मेरा बड़ा मन था कि मैं एक्टिंग करूं और लकीली मुझे आपका लाल किताब अमृत मिला। और मैंने आपसे कोई कुंडली आपसे बात नहीं करी और ना मैंने आपकी कोई किताब बनाई, लेकिन उसी दिन से मेरे दिन बदलने शुरू हो गए। सच्ची बताऊं मैं आपको, और मैं आपको सच्ची तहे दिल से मैं ना बड़ा मन था आपसे मिलने का, लेकिन मैं आपको भी सबके सामने बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आपसे आके कुंडली बनाऊं। मैं समझ सकता हूँ बेटा, इसीलिए हमने ये अभी ये हालात किए हैं, ये एक डायल एस्ट्रो गुरु खोला है ताकि हर कोई अब इतना सक्षम हो जाए कि हमारे से हर तरह की सलाह घर बैठे ही ले सके। और हमने तो ये रेट भी ऐसा निकाला बेटा कि इतने पैसे तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में खर्च हो जाते हैं और जितने के अंदर आप पूरे साल तक अपने पूरे परिवार के लिए सब कुछ पूछने लगे हैं हमारे से। ठीक है, चिंता मत करो, दाता अभी भी सब अच्छा करेगा। और ये स्पेशली तौर पे नाग केसर वाला उपाय करके देखिए बेटा, इसके बाद जीवन बदल जाएगा। ठीक है, खुश रहो। गुरुदेव, हमारे बीच एक और दर्शक है जो सवाल पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने बेटे के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जरूर बेटा। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1989, मॉर्निंग 6:49 पे उसका बर्थ है। और कहाँ का जन्म होता? फरीदाबाद। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, उसके करियर के लिए मुझे पूछना है। उसने इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल में, पर उसने अपनी वो फील्ड छोड़ के और एक नॉर्मल कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर, इसके अंदर बैठे हुए मीन के चंद्रमा। इसको कहते हैं कि इस बच्चे को, इंसान को पहचानने की बुद्धि नहीं होगी, जिसको अच्छा समझा अच्छा, जिसको बुरा समझा बुरा। ऐसे में अगर कोई ऐसा मित्र जिसके प्रभाव में आ जाइए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, सूर्य, बुध और मंगल का मेल इसकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर। ये योग जब इस स्थान के ऊपर बनता है, ये वाकई में इंसान के अंदर विल पावर तो देता है सब कुछ करने की, लेकिन जिसमें से बुद्धि गायब होती है, क्योंकि बुध 12वें स्थान का सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। और यहां ये दूसरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ तो बहुत ही खराब हो जाता है। और ऐसे में कहीं बच्चा रियलिटी में व्यसनों के अंदर जाने लगा,
फिर तुमकी जिंदगी को नर्क बना के रख देता है। इसीलिए इन दोनों ही ग्रह योगों का इलाज कर ले बेटा, ये वापस अपनी अच्छी जिंदगी में आएगी और जिंदगी के अंदर तरक्की कर जाएगी। और इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धो करके और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के, ठीक है, उस धुले हुए पत्तों को खड्डे के अंदर रखना है और उसके ऊपर वो लोटा रखना है और खड्डा बंद कर देना है। एक तो ये उपाय करना। दूसरा उपाय है 45 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री सफेद सूती कपड़े में लपेट के बेटा उसे मंदिर में डलवा दें, ठीक है। और तीसरा उपाय, हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं डालना, भले ही तुम खिलाता था। इन उपायों को कर लो, इस बच्चे की वापसी हो जाएगी बेटा। और हर बृहस्पतिवार को चने की दाल बेशक किसी को दान दे दे, नहीं तो 7 रोटी 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट के वो किसी साधु को दे दे। यानी कि हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान तुम्हें कोई ना कोई करना ही करना है, ठीक है। ये कर दे, इसकी जिंदगी अच्छी रहेगी, इसके अंदर का कड़वापन भी खत्म हो जाएगा, जो इसे बार बार जिद करने की आदत है वो भी चली जाएगी। ओके, ठीक है क्वेश्चन। गुरुजी, मैं भी 15-16 साल से जॉब कर रही हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट और एज ए मैनेजर जॉब करती हूँ। अभी मेरे पास कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मुझे एकेडमिक टीचर जॉब मिल रही है इसी से रिलेटेड। क्या मैं चेंज कर लूँ और या इंटरव्यू में मेरे को सफलता मिलेगी? तुम्हें आंख बंद करके ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। खुश रहना। मुझे एक और छोटा सा है, हमारे मकान जिसमें हम रह रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले हमें घर छोड़ के कुछ रिलेटिव्स की वजह से रेंट पे जाना पड़ा और वापस अब हम उसी घर में, अपने घर में ही आ गए हैं। और ये क्या हम घर बेचेंगे या हम इसको किसी बिल्डर के लिए देंगे? बेचने के योग कोई नहीं आ रहे बेटा, अच्छा, तो इसलिए बाकी कुछ भी सोचते तो वो फुलफिल हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सर। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। जय माता दी गुरु जी। जय माता की बेटा। गुरु जी, मेरा नाम हेमंत है, मैं फतेहाबाद से हूँ। हाँ हेमंत, मैं 2003 से गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा हूँ और 2018 आ गया और मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 9 मार्च 1982। 9 मार्च 1982। टाइम है मेरा 11:45 AM। 11:45 AM। और मेरी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। हाँ, लेकिन जन्म स्थान कहाँ का बेटा? फतेहाबाद। हरियाणा ना बेटा? यस। अभी यही शब्द मैं बोल के हटा था बेटा जब ये एपिसोड शुरू हुआ है कि अपने वाले में पहले जानो पहचानो कि तुम्हारी किस्मत चाहती क्या है। तेरी कुंडली के अंदर एक भी योग ही ऐसा नहीं है जो नौकरी पे लगा दे तो सरकारी नौकरी मांग रहा है। और ये योग बृहस्पति, मंगल और शनि ये जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठे हुए ये चाहते यही है कि तू कुछ ऐसा काम करे जिसके अंदर अपने आप दिमाग के अंदर कोई कंसेप्ट सोच के उसको इम्प्लीमेंट करना और अपनी वाह करवाना। अब किस्मत में तो ये लिखा है और तुम नौकरी ढूंढ रहे। तेरे जैसे बच्चों को मैंने जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ते देखा बेटा, क्योंकि इनके अंदर
एक खास किस्म की क्रिएटिविटी को जन्म देना, एक खास किस्म की विद्या को पैदा करना, एक खास किस्म की चीज का इजाद कर लेना, नई चीज पैदा करके यानी कि नई एक चीज बना करके मार्केट में उतार के अपने आप को नाम देना और पैसा देना। ये तुम्हारी कुंडली के अंदर योग है। और क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी के पीछे सिर्फ पढ़ाई को देखा बेटा, और इसके लिए तुम कंपटीशन देते रहे और जिसके अंदर की नहीं मिला, इस वजह से आज तुम यहां स्टैंड करते हो। तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें बेटा करना ये चाहिए, वैसे भी तुम्हारी पहले लिखाई पढ़ाई और बाद में नौकरी, दोनों के लिए परेशानी चली है। मैं वही बात कह रहा हूं बेटा, मुझे सब पता है। आज के बाद अपना कभी भी सर नंगा मत रखिए, सर पे टोपी हमेशा पहन के रखनी जिसमें काला या नीला रंग ना हो। एक तो ये ध्यान रखियो। 43 दिन लगातार तांबे का पैसा तुम्हें जल प्रवाह करना है, ये उपाय जरूर करना है। और तीसरा बेटा, वजन के बराबर लोहा एक दान दे दे किसी को। वैसे ही परमात्मा ने थोड़ा सा कम वजन दिया है, सस्ता पड़ेगा उपाय बेटा, ये उपाय जरूर करियो चाहे कुछ हो जाए। दान किसको देना है गुरुजी? बेटा कोई कन्या की शादी हो उसको कुछ ले दे, यानी कि उसको संदूक ट्रंक वगैरह, ठीक है, उसको वो दान दे दे। और उसके बाद में कोई नदी नहर पास में होगी, 43 दिन लगातार 40 ग्राम नाग के साथ जल प्रवाह कर दियो। जिस दिन ये उपाय हो गए बेटा, अपने आप तेरी किस्मत जागेगी, अपने आप तेरे को काम तक पहुंचाएगी और तेरा अपना ही काम होगा और जिंदगी के अंदर नाम होगा। क्योंकि तेरी कुंडली बाकी की इतनी प्यारी बैठी हुई, मैं तेरे को बता नहीं सकता। लेकिन जब तक ये वाली बुद्धि से निकल करके तो रियल उस वर्किंग में नहीं होता था, तब तक अगर मैं कुछ भी बोलता रहूं तुम्हें वो सच नहीं लगेगा। समझ गए? इन उपायों के बाद बेटा किसी काम के अंदर उतर के देखिए, और कोई भी ऐसा काम हो जिसके अंदर की अपने आप सोच के किसी चीज को क्रिएट करना, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं, जैसे कोई भी नई क्रिएटिव, जैसे ये बेटा किसी काम के अंदर उतर के देखिए, और कोई भी ऐसा काम हो जिसके अंदर की अपने आप सोच के किसी चीज को क्रिएट करना, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं, जैसे कोई भी नई क्रिएटिव, जैसे ये दीपावली के ऊपर नई नई झालरें निकलती हैं, शुभ दीपावली निकलती हैं, या कुछ भी, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, इस तरह के हजारों काम होंगे। ऐसे किसी भी काम में उतर के इनको करके देखिए, तेरी जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे और तेरे को किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ है, लेकिन बेटा वो योग नहीं है, ठीक है? तो इन उपायों को कर, परमात्मा की वजह से तू जरूर कामयाब होगा और विद इन ईयर हो जाएगा। ओके? हम तो बस यही आशा करते हैं कि आप सभी को जिंदगी में तरक्की मिले और जल्द से जल्द एक अच्छी सी नौकरी भी जरूर मिले। उसके लिए आपको करना बस इतना है कि गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं वो आपको करने हैं, और आप खुद देखेंगे कि आपको ना सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि आपके जीवन में बस सुख ही सुख होगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए तो बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।